हमारे ही संपर्क में एक परिवार की एक बेटी थी, उसके मार्क्स मतलब उसने पिताजी को वचन दिया था कि मैं 95% लाऊंगी, पर उसके 86% आए। नॉट बैड। बैड क्या, ये तो बहुत ही अच्छे हैं। हमसे पूछो, हमसे जब हम एग्जाम दे के आते थे तो माता जी पूछती थी कैसा हुआ, पास हो जाएंगे, टेंशन नहीं लो। कोई 86% ला रहा है, 90% ला रहा है, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब उसने अपने पिताजी को कहा था कि 90% लाएंगे, 95% लाएंगे, पर 86% आए। तो रिजल्ट आने के बाद में पिताजी ने कुछ नहीं कहा, ही वॉज हैप्पी। उन्होंने बस ऐसे कहा, तू तो बोली थी कि 95 लाएगी, 86 पे अटक गई, कोई बात नहीं बेटा, दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, नेक्स्ट टाइम और अच्छा ट्राई करना, कोई बात नहीं। इससे ज्यादा कोई बात ही नहीं हुई थी। 86% पर इतना रिग्रेट हुआ कि 9th क्लास में पढ़ने वाली लड़की ने सुसाइड कर लिया कि मैंने 95 गोल करना था, मैंने क्यों नहीं किया। एंड उसने अपनी पॉकेट में एक पेपर में लिखा, सॉरी मम्मी एंड सॉरी पापा, मैं 95% नहीं कर पाई। ये कोई बात थी सुसाइड करने की? और कोई बस 9th क्लास के, अरे भाई तुमने तो जीवन देखा ही नहीं। असली जीवन तो यूनिवर्सिटी के बाद शुरू होता है, उससे भी ज्यादा जीवन तो विवाह के बाद शुरू होता है, उससे भी ज्यादा संतान के बाद शुरू होता है, उसके भी बहुत कुछ देखना होता है लाइफ में। बस इतने से ही घबरा गए। ये घबरा कैसे रहे हैं आजकल के बच्चे? ये यूथ क्यों नहीं कर पा रहा है इतना ज्यादा फेस, क्यों नहीं कर पा रहा है डिफिकल्टीज को? पेशेंस। राम के जो 10 लक्षण हैं, धर्म के जो 10 लक्षण, उसमें पहला ही नहीं है हम लोगों में। हम बाकी के 9 पे क्या बात करने बैठे हैं यहाँ पर? आई कैन से दिस कि हमारे फोरफादर्स, आप लोग और आपके पूर्वज पेशेंस था उनमें, इसलिए भारत में इतने बड़े बड़े लोगों ने आकर के आक्रमण किया, गुलामी की, भारत के पूरे स्वर्ण की, सोने की चिड़िया भारत को लूट लिया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी। आज यहाँ कितने सारे लोग बैठे हैं जो 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियों से साउथ अफ्रीका में, बट स्टिल दे आर कमिंग टू टेम्पल्स, दे आर वर्शिपिंग लॉर्ड राम, दे आर वर्शिपिंग लॉर्ड हनुमान, दे आर वर्शिपिंग शंकर जी, दे आर लिसनिंग टू श्रीमद् भागवतम कथा। वाई? उनके पूर्वजों ने पेशेंस के साथ में निर्वहन करते हुए अभी तक सनातन धर्म को उनके चित्त में बचा के रखा। आने वाला समय बहुत खराब होने वाला है। जो यूथ है, जो युवा है, उसमें पेशेंस ही नहीं है।